हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी हॉरर मूवीज़ पसंद है तो आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि आज हम डिबुक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो हाल ही में रिलीज़ हुई थी, जो 2017 में रिलीज़ हुई मलयालम हॉरर मूवी इज़रा का रीमेक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि मॉरिशस के एक शहर के आखिरी यहूदी की मौत हो गई है और उसका फ्यूनरल चल रहा है। उस फ्यूनरल को अटेंड करने एक एंटीक स्टोर का मालिक भी आता है जो उस घर में रखे एंटीक सामान को देखता है और वो वहाँ रखे एक संदूक को भी देखता है और उसे अपने स्टोर में बेचने के लिए ले जाता है। वो स्टोर में एक आदमी की नाइट ड्यूटी लगा के घर चला जाता है। दूसरी तरफ सैम और माही नाम के कपल को दिखाते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि सैम एक न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल कंपनी में जॉब करता है और प्रमोशन मिलने की वजह से वो मॉरिशस शिफ्ट होने वाला है। सैम एक क्रिश्चियन है और माही एक यहूदी और उनके लव मैरिज है और माही के फादर इस शादी से नाखुश हैं और उसे बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से माही बहुत दुखी रहती है। वो शहर नहीं छोड़ना चाहती लेकिन सैम उसे कहता है कि उन्हें नई शुरुआत करनी ही होगी और उसे मॉरिशस शिफ्ट होने के लिए मना लेता है। अगले सीन में वही एंटीक स्टोर दिखाया जाता है जहां नाइट शिफ्ट में प्रेजेंट वर्कर वही संदूक देखता है और मेस्मराइज सा हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो संदूक उसे अपनी तरफ खींच रहा हो और वो उसे खोल देता है। पर तभी स्टोर का सभी सामान हिलने लगता है जैसे कोई सुपर नेचुरल एंटिटी वहां प्रेजेंट हो और तभी वो एंटिटी उस वर्कर पर अटैक कर देती है और उसे पकड़ के स्टोर के शटर पर पटक पटक कर मार डालती है। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर रियाज वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। स्टोर का मालिक उसे कहता है कि जब उसने स्टोर का दरवाज़ा डैमेज देखा तो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, बाकी उसको कुछ भी नहीं पता। रियाज उस वर्कर की डेड बॉडी देखता है जो बहुत ही बुरी हालत में पड़ी थी और देखता है कि उस वर्कर का फ़ोन उसी संदूक के पास पड़ा था। नेक्स्ट सीन में सैम को मॉरिशस में दिखाते हैं जो अपनी कंपनी में एक प्रेजेंटेशन दे रहा था जिसमें वो बताता है कि कैसे वो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम को एक्सट्रीमली कॉशन के साथ अंडर सी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इस सीन से ये पता चलता है कि ये काम बहुत ही जिम्मेदारी का और खतरनाक है क्योंकि ज़रा सी चूक से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पूरे आइलैंड को तबाह कर सकते हैं। इस काम की पूरी जिम्मेदारी और सिक्योरिटी सैम के कंधों पर है और वही इस फैसिलिटी को एक्सेस कर सकता है। सैम की कंपनी का पार्टनर संजय आउट ऑफ टाउन जाते हुए रियाज के बारे में बताता है कि वो उसका दोस्त है और सैम को जब भी किसी चीज़ की मदद चाहिए हो तो वो उससे बात कर सकता है। अगले दिन सैम माही की मदद के लिए एक मेड अरेंज करता है और माही से पूछता है कि क्या वो वहाँ खुश है, तो वो हाँ कहती है। वो दोनों अगले दिन जॉगिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ उसे मिलिन नाम का एक शख्स मिलता है। वो सैम और माही को बताता है कि वो उनके नेबरहुड में ही रहता है। माही उनके डॉग को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। मिलिन सैम और माही को अपनी बेटी दर्शना और नाती से मिलवाता है और उन्हें अपने घर इनवाइट भी करता है। नेक्स्ट सीन में सैम को कार ड्राइव करते हुए दिखाते हैं और तब उसके पास फादर गैब्रियल का फ़ोन आता है जो सैम के एकमात्र जानने वाले हैं। इस कन्वर्सेशन में पता चलता है कि हाल ही में माही का मिसकैरेज हुआ था जिसकी वजह से बहुत ही दुखी रहती थी, लेकिन अब वो उस इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ माही उसी एंटीक शॉप में जाती है जहां वो संदूक रखा था और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद उसकी नज़र उसी संदूक पे पड़ती है और उसे देखते ही वो भी मेस्मराइज से हो जाती है और तुरंत उसे खरीद के घर ले जाती है। माही घर आके उस संदूक को खोल देती है और उसमें रखी ब्लड से भरी बॉटल और एक कपड़े में रखे बालों को टच करने लगती है। फिर उसकी नज़र एक मिरर पे पड़ती है जिसके ऊपर एक नट लगा था। माही जैसे ही उस नट को निकालती है उसमें से एक अजीब सा धुआं निकलता है जो उसे पजेस कर लेता है और माही अनकॉन्शियस हो जाती है। सैम शाम को घर आता है तो वहाँ लाइट नहीं होती। वो माही को आवाज़ लगाता है। पहले तो माही कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और फिर एकदम से सैम के आगे आके उसे चौंका देती है और कहती है कि वो बहुत थक गई है और सोने जा रही है। सैम इस बात को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट डे सैम देखता है कि माही उसे संदूक को देखने जा रही थी। सैम कहता है कि तुम कल रात को इतनी गहरी नींद में थी कि तुम्हें बिल्कुल भी होश ही नहीं रहा और फिर ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद माही नहाने जाती है और वहाँ उसे कुछ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस होता है। वो डर जाती है कि तभी उसे एक लड़की का घोस्ट दिखता है जो उसके हाथ पकड़ लेता है। माही घबरा के भागती है और सीधा सैम के ऑफिस पहुँच जाती है और सैम को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, बट सैम इग्नोर कर देता है और सोचता है कि माही अभी भी पिछली बातों की वजह से ही परेशान है। रात को सोते वक्त माही और सैम के रूम में कोई सुपरनैचुरल एनर्जी फिर से आ जाती है जिसे महसूस करके सैम अचानक से उठ बैठता है, लेकिन माही बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। तभी सैम को घर के अटिक में से किसी के चलने की आवाज़ आती है।
वो जाके चेक करता है पर वहाँ कोई भी नहीं था और तभी एटिक का फ्लोर टूट जाता है और सैम नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट डे सैम रियाज को बुलाता है और पिछले रात के बारे में बताता है। रियाज माही से इस बारे में पूछता है तो सैम बताता है कि इससे कुछ नहीं पता क्योंकि ये बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। अगले दिन फादर गैब्रियल मॉरिशस पहुंच जाते हैं और सैम उन्हें लेने जाता है। पीछे से माही अलमारी में अपने लिए ड्रेस निकाल रही थी कि तभी उसी लड़की का घोस्ट फिर से दिखाई देता है, जिसे देखकर माही बहुत ही डर जाती है। तभी फादर गैब्रियल और सैम घर पहुंच जाते हैं। फादर गैब्रियल को घर में घुसते ही किसी सुपरनैचुरल एनर्जी की प्रेजेंस का एहसास हो जाता है और वो सैम को कहते हैं कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो घर में घूमते हैं और उन्हें वही संदूक मिलता है जिसे देखकर वो प्रेयर करने लगते हैं। उधर सैम अंदर फ्लोर पे चीज़ों को टूटा फूटा देख के घबरा जाता है और माही को ढूंढने लगता है और उसे माही उसी अटैक में बेहोश मिलती है जहाँ से पिछली रात सैम नीचे गिर गया था। वो दोनों माही को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे माइनर ट्रीटमेंट देके घर भेज देते हैं। रात में फादर सैम को बताते हैं कि सैम के घर में एक संदूक है जिसको डिबुक कहते हैं और उस बॉक्स में यहूदी धर्म के रिचुअल्स के अनुसार किसी स्पिरिट को कैद किया जाता है और उसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो स्पिरिट किसी को भी पजेस कर सकती है। और ये सब जो माही और सैम के साथ हो रहा है वो इसी संदूक की वजह से हो रहा है। सैम कहता है कि वो उस संदूक को फेंक देगा तो फादर कहते हैं कि अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि डिबुक में कैद स्पिरिट तो आज़ाद हो चुकी है। फादर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के एक प्रोफेसर को डिबुक पे हिब्रू भाषा में लिखी हुई लाइंस को भेज देते हैं जो उन्हें उन लाइंस का मतलब मेल कर देता है और साथ ही रबाया बेनिया नाम के एक ज्यू का एड्रेस भी दे देता है जो उनकी मदद कर सकता है। फादर गैब्रियल सैम को बताता है कि केवल रबाया बेनिया ही सैम की मदद कर सकता है, इसीलिए सैम उनसे मिलने जाता है। रबाया बेनिया सैम को बताते हैं कि डिबुक की स्पिरिट हर किसी का पजेस नहीं कर सकती, वो किसी खास इंसान को ही पजेस कर सकती है जिसकी बॉडी और स्पिरिट कनेक्टेड ना हो या वो मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। इसलिए सैम को डिबुक को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये कह के वो स्टेयर्स पे चढ़ने लगते हैं कि तभी माही का सैम को कॉल आता है और वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सैम बहुत खुश हो जाता है और रबाया बेनिया को इस बारे में बताता है। ये सुनते ही वो घबरा जाते हैं और सैम को कहते हैं कि डिबुक ने माही के बच्चे को ही पजेस किया है क्योंकि बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी और स्पिरिट आपस में कनेक्टेड नहीं होते और ये सैम का बच्चा नहीं है बल्कि डिबुक है जो इस दुनिया में आते ही तबाही मचा देगा। और अगर किसी ने डिबुक के स्पिरिट को रोकने की कोशिश की तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा और उसे मार डालेगा। सैम घर आ जाता है और माही को कुछ भी नहीं बताता। वो फादर गैब्रियल को रबाया से हुई बातें बताता है। सैम जब दोबारा रबाया से मिलने जाता है तो पता चलता है कि उनकी तो डेथ हो गई है। रबाया का बेटा मार्कस सैम के पास आता है और सैम उसे कहता है कि क्या वो माही का अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो मार्कस याद दिलाते हैं कि जो भी डिबुक के रास्ते में आएगा वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा और यही नहीं, इससे माही की जान को भी खतरा हो जाएगा। इसीलिए वो माही को कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि डिबुक से निपटने के लिए एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा और इसके लिए उसे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तब तक के लिए वो उसे एक हमसा लॉकेट देता है जो कि सैम और माही की रक्षा करेगा। वो कहता है कि डिबुक मिरर रिफ्लेक्शन से एक्टिव हो जाते हैं तो घर के सभी मिरर्स हटा दे। सैम घर जाके ऐसा ही करता है जिसे देख के माही को बहुत अजीब लगता है। एक रात को सैम इंटरनेट पे डिबुक के बारे में सर्च कर रहा था तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था पर डिबुक की पिक्चर मुड़ के सैम को देख रही थी। तभी माही वहाँ आ जाती है और सैम से मिरर्स के बारे में पूछती है तो सैम उसे कहता है कि वो ये सब अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए कर रहा है और कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखे। टाइम बीतता जाता है और माही की प्रेगनेंसी ग्रो करने लगती है। एक दिन सैम और माही वॉक पे जाते हैं जहाँ उनकी नेबर दर्शना अपने डॉग के साथ उनसे मिलने आती है, लेकिन उनका डॉग माही को देखकर भौंकने लगता है और माही भी उसे सैम के पीछे छुप के घूरने लगती है। सैम माही को वहाँ से ले जाने लगता है। माही मुड़ के शैतानियत भरी नज़र से उस डॉग को देखती है और वो डर के मारे नीचे बैठ जाता है। रात को सैम और माही सो रहे थे कि तभी उनके बेड का शीशा क्रैक हो जाता है और सैम की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि माही वहाँ नहीं है और उसे ढूंढते ढूंढते घर के बाहर चला जाता है। वो देखता है कि माही एक बहुत ऊंची दीवार पे खड़ी थी और उसके एक हाथ में खून से लथपथ बैग था और दूसरे हाथ में सैम की कंपनी की आईडी थी। सैम को देखते ही वो बिना गिरे आराम से कूद जाती है और सैम से दूर भागने लगती है। सैम उसका पीछा करता है कि तभी मार्कस माही के आगे आके खड़ा हो जाता है और समझ जाता है कि माही पजेस्ड है और तभी सैम भी माही के पीछे आके खड़ा हो जाता है। मार्कस अपनी भाषा में माही से पूछता है कि वो कौन है तो जवाब में स्पिरिट आंसर देती है कि वो इब्राहिम इजरा है
और फिर मार्कस माही के माथे पर हाथ रखता है और माही बेहोश होकर गिर जाती है और उसके हाथ से प्लास्टिक बैग और सैम का आईडी कार्ड गिर जाता है। प्लास्टिक बैग से उनके नेबर के डॉग का कटा हुआ सिर बाहर निकल आता है जिसे माही ने अनजाने में मार दिया था। मार्कस और सैम माही को घर ले जाते हैं। मार्कस चेयर पे बैठे बैठे रबाया मैनिया की बात याद करता है कि जो भी डिबुक के रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। तभी वहाँ सैम आके पूछता है कि तुम थक गए क्या? तो मार्कस कहता है कि वो थक नहीं सकता, बल्कि कल उसे बहुत ट्रैवल करना है और इब्राहिम हिजरा के बारे में पता करने जाना है। सैम कहता है कि उसका घर उसके ऑफिस के रास्ते में ही आता है, तो साथ चलेंगे। सुबह रास्ते में वो दोनों दर्शना और मिलिंद के घर के बाहर रियाज को उनके डॉग की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं और उसके हाथ में माही की पायल भी होती है जो रात में वहीं रह गई थी। मार्कस सैम को उसके ऑफिस छोड़ देता है और वो चारों तरफ देखता है कि सैम के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर मार्कस उसे एंटिक स्टोर पे जाता है और उस शॉप ऑनर से उस घर का एड्रेस ले लेता है जहाँ से वो डिबुक लेके आया था। मार्कस उस घर में जाता है जहां उसे सुपरनैचुरल एनर्जीज का एहसास होता है। मार्कस अंदर जाने लगता है तो वहां एक लड़का उसे अंदर जाने से रोकता है। मार्कस उसे पैसे देके अंदर चला जाता है और कुछ बुक्स देखता है जिसमें उसे एक बुक खास लगती है कि तभी साथ की बुक शेल्फ उस पर गिरने लगती है, पर मार्कस बच जाता है लेकिन उसके गले से हमजा लॉकेट वहीं गिर जाता है। तभी बाहर चिल्लाने की आवाज़ आती है। मार्कस बाहर भाग के जाता है तो देखता है कि एक पजेस्ड इंसान ने उस लड़के को पटक पटक के मार डाला है और फिर वो मार्कस की तरफ बढ़ने लगता है। मार्कस अपना हमजा लॉकेट ढूंढता है और रियलाइज़ करता है कि वो कहीं गिर गया है। वो बचते हुए अपना लॉकेट ढूंढता है जिसे देखते ही वो पजेस्ड इंसान भाग जाता है और मार्कस वो खास बुक अपने साथ ले आता है और अपनी कार में बैठ के उस किताब को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि 1961 में इब्राहिम इजरा नाम का एक यहूदी लड़का नोरा नाम की एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता था। वो दोनों शादी करना चाहते थे बट इब्राहिम का फादर इसके खिलाफ था। वो उस शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था और अपनी सक्सेस के लिए यहूदी ब्लैक मैजिक का यूज़ करता था। एक दिन इब्राहिम नोरा को कहता है कि वो शहर से कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है और वापस आके उससे शादी कर लेगा, लेकिन पीछे से नोरा को पता चलता है कि वो इब्राहिम के बच्चे की माँ बनने वाली है। इब्राहिम का फादर उसे वापस नहीं आने देता क्योंकि वो चाहता था कि इब्राहिम नोरा से कभी ना मिले। उधर नोरा पहले तो कैसे तैसे अपनी प्रेगनेंसी को छुपाती है बट टाइम बीतने पर उसके माँ बाप को इसका पता चल ही जाता है, बट ये पता नहीं चल पाता कि ये किसका बच्चा है। इब्राहिम अपने घर वापस नहीं आ पा रहा था तो वो तंग आके नोरा को लेटर लिखता है कि अब वो शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। ये पढ़ के नोरा बहुत डिप्रेस हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। नोरा के फादर को इब्राहिम का लिखा लेटर मिलता है और वो आग बबूला हो जाता है। वो और उसकी कम्युनिटी इब्राहिम को नोरा के सुसाइड के लिए जिम्मेदार समझ लेते हैं और जैसे ही वो वापस अपने शहर आता है लोग उसे बहुत मारते हैं जिसकी वजह से वो सिवियरली इंजर्ड हो जाता है। डॉक्टर्स इब्राहिम के फादर को कहते हैं कि अब वो कभी भी पहले की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। अपने बेटे की इस हालत को देखकर वो शहर के लोगों से बदला लेने की ठान लेता है। वो इब्राहिम का गला काट के उसे मार देता है और यहूदी कबाला रिचुअल्स के अनुसार उसके स्पिरिट को एक डिबुक में बंद करके कर्स कर देता है ताकि जब भी कोई डिबुक को खोले तो इब्राहिम की स्पिरिट अपना बदला ले सके, और उसकी बॉडी को समंदर के बीच में दफन कर देता है और दुनिया के सामने एक डमी को दफन करवा देता है। मार्कस ये सब बातें फादर गैब्रियल को बताता है और कहता है कि माही को जो फीमेल घोस्ट दिखा था वो नोरा का था जो कि माही की बॉडी में प्रेजेंट इब्राहिम के स्पिरिट को रोकना चाहता था। कुछ दिन बाद रियाज सैम के घर जाता है तो सारा सामान फैला देख के पूछता है कि ये सब क्या है, तो मेड माही की पायल दिखा के बताती है कि उनकी ऐसी ही दूसरी पायल कहीं खो गई है जिसे वो ढूंढ रही है। तब रियाज को याद आता है कि माही की पायल भी वहीं मिली थी जहां उनके नेबर्स के डॉग का कटा हुआ सिर मिला था। वो डिबुक को भी नोटिस करता है और उसे याद आता है कि जब एंटीक स्टोर में वो वर्कर मरा था तो वहाँ पे भी ये डिबुक प्रेजेंट था। इट मीन्स ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। रियाज सैम से मिलने आता है कि तभी फादर गैब्रियल आ जाते हैं और सैम को माही के पास भेज देते हैं और रियाज को माही और सैम के बारे में बताते हैं। तभी मार्कस भी आ जाता है और कहता है कि अब उन्हें एक्सॉर्सिज्म करना ही पड़ेगा जो कि यहूदियों के एक खास दिन पे किया जाएगा। मार्कस और सैम सेमेट्री में इब्राहिम की ग्रेव में उसकी बॉडी को चेक करने जाते हैं जहां उनका शक सही निकलता है कि वो वहां है ही नहीं। वापस आते टाइम मार्कस को फादर गैब्रियल का फ़ोन आता है और मार्कस कहता है कि वही हुआ जिसका डर था, और मार्कस रियाज को 10 यहूदियों को एक्सॉर्सिज्म के लिए लाने के लिए कह के फादर गैब्रियल के पास चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में सैम को दिखाते हैं जो रात को चुपके से अपनी कंपनी में घुसता है और तभी वहाँ संजय और रियाज भी आ जाते हैं और रियाज सैम को इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देता है। फिर सैम को एक चेयर पे बंधे हुए दिखाते हैं और वहाँ फादर गैब्रियल, मार्कस, रियाज, माही और माही की मदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब मूवी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट दिखाते हैं। मार्कस बताता है कि असल में इब्राहिम इज़रा की स्पिरिट ने माही को नहीं सैम को पोजेस कर रखा है और सैम के ज़रिए इस पूरे आइलैंड को तबाह करके अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि सैम ही एक ऐसा इंसान है जो न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को ब्रीच कर सकता है और अगर न्यूक्लियर वेस्ट ज़रा भी लीक हुआ तो पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाएगा। यही नहीं, जैसा कि मार्कस के पिता रब्बाया ने बताया था कि डिबुक की स्पिरिट उसी इंसान को पजेस करती है जिसने मानसिक रूप से कोई बहुत बड़ा दुख झेला हो। और यहाँ पता चलता है कि सैम जब 7 साल का था तब उसके माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वह बहुत दिनों तक मेंटली डिप्रेस्ड रहा था। लेकिन डॉक्टर्स और फादर गैब्रियल की हेल्प से वो नॉर्मल ज़िंदगी बिताने लगता है। लेकिन सैम ने जब माही को डिप्रेस कंडीशन में देखा तो उसका मानसिक तनाव फिर से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वो डिबुक का शिकार बन गया। मार्कस बताता है कि इब्राहिम इज़रा ने सैम को उसी रात पजेस कर लिया था जब माही रात को अपने नेबर्स के डॉग का सिर काट के घूम रही थी। और जब मार्कस माही के सामने आया और उसने हिब्रू लैंग्वेज में माही से सवाल किए तो जवाब माही ने नहीं बल्कि सैम ने दिए थे। और तभी से मार्कस को समझ आ गया था कि इब्राहिम इज़रा सैम के माध्यम से अपना बदला पूरा करना चाहता है। लेकिन मार्कस और बाकी लोगों ने ये बातें सैम से छुपाई और माही के ही पजेस्ड होने का नाटक किया, क्योंकि अगर इब्राहिम की स्पिरिट को ये बात पता चलती तो वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार डालती। अब मार्कस एक्सॉर्सिज्म के लिए बाकी यहूदियों को बुला लेता है। एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करने से पहले मार्कस माही और फादर गैब्रियल से सैम से रिलेटेड चीज़ें डिबुक में डलवा देते हैं ताकि सैम इब्राहिम इज़रा को अपने ऊपर हावी ना होने दे और उसे अपनी प्रेजेंट जिंदगी के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स याद रहे। फिर मार्कस माही की माँ रियाज और फादर गैब्रियल को हॉल के बाहर भेज देता है, लेकिन माही को वहीं रोक लेता है और एक्सॉर्सिज्म शुरू किया जाता है। सभी प्रेयर स्टार्ट करते हैं और इज़रा की स्पिरिट सैम की बॉडी को फुली कंट्रोल करके हवा में उड़ाने लगती है और पोजेस्ड सैम प्रेयर्स कर रहे यहूदियों पर अटैक करने लगता है। वो मार्कस पे भी अटैक करता है बट वो अपने लॉकेट दिखाकर उसे पीछे हटा देता है। तब माही इंटरफेयर करते हुए सैम को बचाने आती है पर वह माही का भी गला घोटने लगता है। पर प्रेग्नेंट माही को देखकर सैम को अपने प्रेजेंट जिंदगी में माही के साथ बिताए हुए हंसी पल याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से इज़रा की स्पिरिट वीक पड़ने लगती है और वो माही को छोड़ देता है। इस बीच मार्कस अपनी प्रेयर्स फिर से कंटिन्यू कर देता है और आखिरकार इब्राहिम इज़रा की स्पिरिट को वापस डिबुक में बंद कर देता है। मार्कस डिबुक को समंदर में वहीं फेंक आता है जहां इब्राहिम की डेड बॉडी थी। इसके बाद माही और सैम को हॉस्पिटल में उनके न्यू बॉर्न बेबी के साथ दिखाते हैं और वो दोनों बहुत ही खुश दिखाई देते हैं और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।